हमने बच्चों प्रोबेबिलिटी की थी 9th में भी, 10th में भी, +1 में भी और अब +2 में भी। हम लोगों ने मेजरली 3 चीज़ों को सीखा था। कौन सी 3 चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी निकालने में? 3 चीज़ें जो यूज़ करते थे। नहीं, किन की प्रोबेबिलिटी निकालते थे? या कॉइन की निकालते थे, या कार्ड्स की निकालते थे, या डाइस की निकालते थे। एक चीज़ की निकलती थी प्रोबेबिलिटी, या दो की भी निकलती थी, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक के अंदर दूसरी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन आ गई, हम बैग की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास 2 बैग हैं। वहां पर क्या होता था, मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ है, बैग के अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं, रेड ग्रीन व्हाइट, और प्रोबेबिलिटी निकाल लो रेड बॉल की। बताया होता था कि रेड बॉल मेरे पास 4 गिवन है, ग्रीन बॉल्स मेरे पास 5 गिवन है, और व्हाइट बॉल्स मेरे पास 6 गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकालो। तो हम क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होती थी, उसमें से हमने एक निकालनी होती थी। अगर वो रेड निकालनी है तो जितनी रेड है अपॉन टोटल नंबर, ये होता था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये चीजें हमने सीखी थी 9th 10th +1 में। अब इसमें चीज ऐड क्या हुई, अब ये चीज थी मेरे पास एक बैग में, कि एक बैग में 3 कलर की बॉलें पड़ी हैं, उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अगर मेरे पास 2 बैग हो गए, मेरे पास 2 बैग पड़े हैं और प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉल की, रेड बॉल की। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 बॉल्स पड़ी हैं, या ग्रीन की या व्हाइट की, तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया कि मेरे प्रोबेबिलिटी, पहले तो बैग बताओ कौन सा निकलेगा, और बैग के अंदर वो वाली बॉल निकलेगी। तो पहले चीज थी सिर्फ एक चीज, एक बैग के अंदर से हमने बॉल निकालनी थी। अब मेरे पास 2 बैग जुड़ गए, या 3 बैग जुड़ गए, या 4 बैग जुड़ गए। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक पर्टिकुलर बॉल की, बट एक पर्टिकुलर बैग में से। तो दैट मीन मैं पहले सिर्फ बॉल सिलेक्ट करता था, अब मैं बैग भी सिलेक्ट करूंगा। क्लियर? कोई डाउट? इस चीज को हम लेके चलते हैं बायस थ्योरम को, इससे समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास 2 चीजें आ गई। मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दी बैग की और बॉल की। अब मुझे ये बात बताओ कि बैग के अंदर बॉल हो सकती है कि बॉल के अंदर बैग हो सकता है? बैग के अंदर बॉल हो सकती है। तो जिस चीज के अंदर दूसरी चीज जो हो सकती है, हमने उसको मानना है इवेंट। उसको क्या मानना है? इवेंट। ठीक है? और जो दूसरी चीज जो उसके अंदर है, उसको तुम कुछ भी मान सकते हो। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी नंबर मान लो। जनरली तुम लोगों ने याद रखना है कि तुमने हमेशा ए ही मानना। ठीक है? वो बुक में भी जितना क्वेश्चन करोगे, अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से वो डिनोट करेगा। अगर तो उसने स्पेसिफिकली बोल दिया क्वेश्चन में कि तुमने इसको इस नाम से डिनोट करना है, तो तुम उस नाम से डिनोट करोगे। अदरवाइज तुम लोग हमेशा पहली चीज जो है उसको ई लोगे और दूसरी चीज को ए। क्लियर? अब मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी थी, मेरे पास 2 बैग हैं। तो अगर मेरे पास 2 बैग हो गए या 3 बैग हो गए, तो मैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। एक बैग E1, एक बैग E2 और एक बैग E3। क्लियर? अब मेरे पास बॉल्स हैं। अगर तो एक बॉल है, फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉल है, या रेड बॉल है, या व्हाइट बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, तो मैंने उसको ए मान लिया। अगर उसने 2 अलग अलग की पूछी है, तो मैं एक को ए मान लूंगा, दूसरी को फिर बी मान लूंगा। इसमें A1 A2 भी कर सकते हो, बट वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इधर भी तुमने E1 E2 E3 लिया होगा, और उधर भी तुम लोगों ने फिर A1 A2 कंफ्यूज करेगा। अगर A1 A2 मानना वो भी मान सकते हो, ABC मानना तुम वो भी मान सकते हो। कोई डाउट? इसमें सबसे पहले, अब ये चीज क्लियर है? अब इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, तुम लोगों को ज्यादा क्लियर समझ आएगा। कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ। अगर मेरे पास 2 चीजें हैं, मैंने बोला एक बैग है और एक बॉल है। बैग के अंदर बॉल है, तो फिर प्रोबेबिलिटी पहले किसकी निकलेगी? बैग की, क्योंकि पहले बैग आएगा। पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन सा बैग है भाई साहब, उसके बाद मैं बॉल पे जाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले किसकी निकलेगी? इवेंट की। प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी? इवेंट की। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं, उससे इसको, इस पूरी बायस थ्योरम को मैं समझा दूंगा। कहता है बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग है मेरे पास 1, 2 बैग हैं कहता है यहां पर।
बैग वन कैन कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। रेड बॉल्स कितनी है 3 और ब्लैक बॉल्स कितनी है 4। अनदर बैग टू कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। रेड बॉल्स है मेरे पास 5 और ब्लैक बॉल्स है मेरे पास 6। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ के रुक गया हूं मैं, नोट ना कर अभी, सिर्फ समझ। पहले उसने मेरे को बोला 2 बैग है, मैंने लिख लिया बैग 1 है बैग 2 है। हर क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तुमने ऐसी चीजों को नोट करना है, ठीक है। बैग 1 में कहता 3 रेड बॉल्स हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग 2 में 5 रेड बॉल्स हैं 6 ब्लैक बॉल्स हैं, मैंने नोट कर लिया। अगले स्टेप पे मैं गया, वो मुझे कहता है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इज फाउंड टू बी रेड। कि मैंने दोनों वन ऑफ द बैग्स मतलब उसने बोला नहीं कि बैग 1 में से निकाली या बैग 2 में से निकाली, कहता मैंने एक बॉल निकाली है और वो रेड बॉल है और वन ऑफ द बैग्स में से निकाली है। दैट मींस दोनों बैग्स में से किसी एक बैग में से उसने रेड बॉल निकाली है। कोई डाउट यहां तक क्वेश्चन समझने में? तो बैग 1 मैंने क्या बोला, बैग को हमने क्या लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को इवेंट। अब यहां पर इवेंट कितने हो गए, एक बैग 1 का और एक बैग 2 का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अब हम पहले क्या लिखते थे जब रेड बॉल निकालनी होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, क्योंकि उसके आगे कोई चीज नहीं करनी होती तो हम प्रोबेबिलिटी आर निकाल के खत्म कर देते थे। अब हमने इवेंट निकालने हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल रहे हैं फ्रॉम बोथ द बैग्स। तो जब इसमें से हमने बॉल निकाली तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, रेड बॉल की। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश रेड बॉल डैश रेड बॉल कितनी आई 3/7। बोलो, अब मैंने प्रोबेबिलिटी पहले बैग की निकाल दी, अब प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग की क्या आई 5/11। ठीक है, जितना उसने क्वेश्चन बोला था मैंने पूरा कर लिया। अब आगे चलते हैं, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अच्छा एक चीज हमने गड़बड़ की, रुको। बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, फाइंड अनदर बैग 2 कंटेन। अच्छा सॉरी, हमने ये अगले स्टेप की कर ली, पहले हमने ये तो डिसाइड नहीं किया कि बैग लेना कौन सा है। चलने दे, पहले हमने ये तो डिसाइड नहीं किया कि बैग लेना कौन सा है। तो हमने ये तो बेसिकली बॉल की निकाल दी, ये हमारा सेकंड स्टेप है। पहले हमने बैग डिसाइड किया, बॉल मैंने निकालनी है, बैग मेरे पास टोटल कितने हैं, निकालनी कितने में से है, एक में से। तो प्रोबेबिलिटी E1 की क्या बनी थी, गलत कर दिया हमने, प्रोबेबिलिटी 1 बाय और उसकी समझ में आया कैसे है 1/2। हमने पहले प्रोबेबिलिटी बैग की निकाली है, बॉल की नहीं निकाली, प्रोबेबिलिटी बैग की निकाली है। अब रेड बॉल कहता निकालनी है तुमने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। रेड बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी बैग 2 में से निकालनी, बैग 2 पे बाद में आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो है, जब मैंने बैग 1 में से निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, जो तुमने पहले बोली थी। हमने 3/7 पहले गलत कर दिया था, समझ आया क्यों? हमने प्रोबेबिलिटी बॉल की निकाल दी थी, पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी थी इवेंट की। इवेंट क्या मेरा बैग। अब प्रोबेबिलिटी बॉल की यहां पर क्या आई 3/7 और यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आई 5/11। अब ध्यान से सुनना, मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, बॉल की, रेड बॉल की। रेड बॉल को मैंने यहां पर क्या लिया है ए, एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, बॉल को हमने क्या लेना ए। अब यहां पर सिर्फ एक रेड बॉल है तो हम बी को भी खत्म कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी निकाली हमने ए की। जब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आएगा ऊपर, जिसमें से निकाली है वो आएगा नीचे। अगले पार्ट में क्या आएगा A/E2। कोई डाउट? क्लियर? पहले हमने बैग फाइंड आउट किया, बैग कौन सा लेना है मुझे नहीं पता। जैसे 2 कॉइन होते थे मेरे पास, हेड आएगा या टेल आएगा, मेरे पास टोटल आउटकम्स होती थी 2 और मुझे हेड चाहिए था तो प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2। तो टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होती थी 1/2। सिमिलरली मेरे पास 2 बैग हैं तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी
1/2 बैग 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। रेड बॉल की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, इसमें से क्या आई 3/7, उसमें से क्या आई 5/11। क्लियर। अब उसने जो लास्ट स्टेप पे आए हैं वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डन फ्रॉम द बैग 2, कि जो प्रोबेबिलिटी तुमने निकालनी है वो किस में से निकालनी है बैग 2 में से। अब तुमने इस चीज को याद रखना, अब तुम्हारा फाइनल स्टेप बनेगा ये प्रोबेबिलिटी का। इवेंट है मेरे पास बैग्स और बॉल्स है मेरे पास एबीसी, मतलब वो ई हो गए मेरे और बॉल्स क्या होगी एबीसी। अगर उसने बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग, तो हमने क्या लेना है बैग की प्रोबेबिलिटी। बैग क्या है मेरा ई। अगर बोल दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान से याद रखना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तुम्हारा आएगा ऊपर, और जिसको निकालना किसको है बॉल को। कौन सी बॉल निकालनी है रेड, वो आएगा तुम्हारा नीचे। पहले हो गया। अब उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, तो बैग 2 मतलब क्या निकालना तुमने E2, बैग 2 मतलब E2। अगर वो बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग E1 तो हम क्या करते P E1। यहां तक कोई डाउट। अब आ जाओ अपने स्टेप पे। नीचे क्या आता था मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता प्रोबेबिलिटी का, और ऊपर होता था रिक्वायर्ड आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A, इसका मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी, साथ में क्या आएगा इनटू, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एग्जैक्टली। नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। रिपीट कर रहा हूं सारा, 2 मिनट ध्यान से सुनना। हर क्वेश्चन हमने ऐसे ही करना है। जब हम पहले करते थे तो एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, +2 में जब हमने बेस थ्योरम का क्वेश्चन करना है तो एक के अंदर दूसरी की निकालनी है, जिसको हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं। हम पहले जो मुझे चीज गिवन होगी, मैंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि एक के अंदर दूसरी आती है कि दूसरी के अंदर पहली आती है। एक के अंदर जब दूसरी आती है तो उसको मैं लूंगा ई इवेंट्स, और जो दूसरी है उसको मैं लूंगा ABC, कुछ भी ले सकते हो, एक चीज ले लेना, ठीक है। और अगर अब उसके बाद रेड के बाद एक और क्वेश्चन होता गी का, तो मैं उसको ग्रीन का, तो मैं उसको मान लेता A2 या B। मेरे पास चीज बन गई। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज की। बड़े क्वेश्चन आएंगे, अर्न का क्वेश्चन आएगा, बॉक्स का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, मेरे पास बैग कितने हैं 2। अगर मेरे पास बैग 3 होते तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती उसकी क्या होती 1/3। मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब कहता है बैग के अंदर से मैंने रेड बॉल निकालनी है। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई ध्यान से, रेड बॉल को मैंने लिया है A, वो आएगा ऊपर, और जिसमें से निकालना है वो आएगा नीचे। उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी तुमने। सिमिलरली उसमें से प्रोबेबिलिटी निकाल दी। मेरी ये चीज बन गई, मैंने ये 4 वैल्यूज निकाल के रख ली हैं। अब अगले स्टेप पे मैंने देखना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी है। उधर आ, तुम्हें आ गया। अब 4 में से प्रोबेबिलिटी पूछी किस चीज की है, वो बॉल की भी पूछ सकता था, उसने बैग की पूछी है, बैग नंबर 2 की पूछी है। बैग नंबर 2 मतलब E2 नंबर बैग। निकालनी किसकी है, निकाला क्या है रेड बॉल, वो आएगा नीचे। जिसकी निकालनी है वो ऊपर। अब हमने जब यहां पर रेड बॉल निकाली थी तो रेड ऊपर आई थी, नीचे क्या आई थी टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम आ गई मेरे नीचे और रेड बॉल मेरी आ गई, और जो इवेंट है यहां पर बैग 1 मेरा आ गया वो ऊपर। अब इसकी वैल्यूज पुट करो। E2 कितनी है 1/2, A/E2, E1 मुझे सॉल्व करके बताओ। 1/2 into 3/7, 1/2 into
बताओ मुझे इसका आंसर। फटाफट बताओ कितना आता है। मुझे वैल्यू तो बता दो, वीडियो बंद करनी है हमने। कि मैं करूं? 35/68। किसी और की आई है 35/68 के बुक? खुद निकाल के बताना, ठीक है? बंद कर दे वंश।